हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और घटना चक्र सीरीज में सामान्य भूगोल हम कर रहे थे, जिसमें क्लाइमेट और जितने भी आगे के जो भी टॉपिक्स होंगे सबको कवर करेंगे। और पार्ट 12 है ये। पार्ट 12 में आप देख लीजिएगा, जितना भी कवर करेंगे जो जो टॉपिक, वो आप उसका नोट्स बना लीजिएगा और उसको रिवीजन करिएगा। आपको पता होगा कि आर ओ का वैकेंसी आने वाला है। आज मेरा नोटिफिकेशन आ गया है, वैकेंसी 181 पोस्ट के लिए है। कंपटीशन बहुत हाई है और मैक्सिमम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि करंट अफेयर भी पूछा जाता है, और लेकिन स्टैटिक पार्ट जो होता है मैक्सिमम प्रीवियस ईयर का ही होता है। और इसके लिए घटना चक्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको पता होगा पीसीएस के, यूपी पीसीएस या फिर जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाता है सबके लिए घटना चक्र मस्ट होता है। और लगभग एग्जाम आपका दिसंबर में होगा, तो इसलिए कमर कस लीजिए, टाइम बहुत कम है, कंपटीशन बहुत हाई है, क्योंकि लगभग 181 पोस्ट की नोटिफिकेशन आई है। और जो कि कंपटीशन तो बहुत हाई रहने वाला, लगभग 4-5 लोग तो, लाख लोग तो फॉर्म तो डालेंगे ही डालेंगे। और 181 पोस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा मारा पीटी होगी, तो इसके लिए आपको कमर कस की तैयारी करनी होगी। इसमें हिंदी के लगभग 60 क्वेश्चन आते हैं और 140 क्वेश्चन जीएस और करंट अफेयर के मतलब आते हैं जीएस का। तो चलिए, इसके बेसिस पे या फिर जो भी एग्जाम अभी आने वाले यूपी पीसीएस के प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो आप लोग, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है घटना चक्र। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लोगों को भी लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों तक पहुंचाइए इस वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। क्लाइमेट में हम करते हैं, पहले क्लाइमेट से स्टार्ट करते हैं। इसके पहले रिवर का सारे क्वेश्चन आपको करवाया गया है। ये सब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस तरह से मिलान करने वाला जो जिसमें मिलान होता है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो आप जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए, नहीं तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर खुद दिया गया है, आप देख सकते हो। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जलवायु को, मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है अरबी भाषा के मौसिम से शब्द से हुई है। परंपरागत रूप से मौसमी मतलब मानसून का संबंध मौसमी हवाओं के परिवर्तन से है, जिसके माध्यम से दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में वर्षा होती है। भारत में कुल वर्षा का लगभग 75% से अधिक वर्षा जो है दक्षिण मतलब साउथ वेस्ट मानसून से प्राप्त होता है। भारत में इसकी सक्रियता जून से सितंबर तक रहती है। दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रारंभ मतलब जो होता है केरल राज्य से शुरू होता है। भारतीय कृषि का अधिकांश भाग अभी भी वर्षा पर निर्भर है। मानसून का समय पर आना कृषि के लिए अच्छा माना जाता है। भारत एक उष्ण मानसूनी जलवायु वाला देश है। हालांकि भारत उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में स्थित है। भारतीय मानसून की उत्पत्ति देखें तो मानसून की प्रारंभिक अवस्था, मानसून की उत्पत्ति का मुख्य कारण जलीय तथा स्थलीय भाग का भिन्न भिन्न दर एवं मात्रा में गर्म होना है। ग्रीष्म ऋतु में भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में तापमान बहुत ऊंचा हो जाता है, जिस कारण वहां पर निम्न वायुदाब क्षेत्र विकसित हो जाता है। इसके विपरीत हिंद महासागर अपेक्षाकृत ठंडा रहता है और वहां क्या हो जाता है, उच्च वायुदाब बना रहता है। इससे अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र मतलब इंटर ट्रॉपिकल कवरेज उत्तर की ओर स्थानांतरित हो जाता है। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ जिसको बोलते हैं, विषुवत रेखा के निकट में दाब वाला क्षेत्र है, जहां उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्धों से व्यापारी पवनें आकर मिलती हैं। इस क्षेत्र में ऊपर की ओर उठती हैं और उत्तर की ओर खिसकने से दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें 40 से 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच भूमध्य रेखा पार करती हैं और दिशा परिवर्तन के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में भारत में प्रवेश करती हैं। अतः उष्णकटिबंधीय अपसरण मतलब ITCZ की स्थिति परिवर्तन का संबंध हिमालय के दक्षिण भाग में पश्चिमी जेट द्वारा अपनी स्थिति में प्रत्यय मतलब अल्टरनेशन से होता है। पूर्वी जेट प्रवाह की उत्पत्ति हिमालय तथा तिब्बत के उच्च स्थलों तथा ग्रीष्म तापन मतलब समर हीटिंग से होता है। इस उच्च स्थलों में विकिरण से क्षोभ मंडल में वायु का दक्षिण मतलब क्लॉक वाइज सर्कुलेशन होता है और वायु राशि दो दिशाओं में चलने लगती है। इन धाराओं की एक भूमध्य रेखा की ओर बहने लगती है, जिसे पूर्वी जेट के नाम से जाना जाता है। और पश्चिमी जेट ग्रीष्म ऋतु में भी मध्य एशिया के ऊपर रहती है। और भारतीय जलवायु पर हिमालय एवं तिब्बत का बहुत बड़ा मतलब गहरा प्रभाव है। भारत में मानसूनी पवनों की उत्पत्ति हिमालय एवं मध्य एशिया की ग्रीष्म तापन तथा भूमध्य रेखीय द्रोणी के ऊपर की ओर स्थानांतरण के संयुक्त प्रभाव का परिणाम है। मानसूनी वर्षा की बात करें तो क्या होता है, मानसूनी वर्षा निरंतर नहीं होती है, इसके वर्षा काल में अंतराल पाया जाता है। भारत के उत्तरी मैदान में बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात वर्षा कराते हैं।
जबकि पश्चिमी तटीय में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होती है। भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा की गहनता समुद्र तट से दूर घटने वाली मौसमी दशाओं तथा पूर्वी अफ्रीका तट के साथ भूमध्यरेखीय जेट प्रवाह की स्थिति पर निर्भर करती है। बंगाल की खाड़ी में उठने वाली उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या उनका मार्ग अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण की स्थिति पर निर्भर करता है। इसे मानसूनी द्रोणी कहते हैं। मानसून में विच्छेद मतलब ब्रेक इन द मानसून जब मानसून पवनें 2 सप्ताह या इससे अधिक अवधि के लिए वर्षा करने में असफल रहती हैं तो वर्षा काल में शुष्क दौर आ जाता है। इसे मानसून का विच्छेद कहते हैं। मानसून विच्छेद का प्रमुख कारण है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में कमी आना या भारत में अंततः उष्णकटिबंधीय अपसरण क्षेत्र की स्थिति में परिवर्तन आना। मानसून का प्रत्यावर्तन क्या होता है? रिट्रीट ऑफ द मानसून। दक्षिण पश्चिमी मानसून भारत के उत्तर पश्चिमी भाग से 1 सितंबर से लौटना शुरू कर देता है और 15 सितंबर तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के अधिकांश भागों में चला जाता है और मध्य अक्टूबर तक दक्षिण पश्चिमी मानसून दक्षिणी प्रायद्वीप तक लौटा जाता है और लौटती हुई पवनें बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण कर लेती हैं और उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु पहुंचकर वहां पर वर्षा करती हैं। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई तो यह हुई अरबी भाषा से और यह देखते हैं कथन कारण भारत मूलतः एक मानसूनी देश है। उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। तो ये जो होता है दोनों कथन कारण सही है। तो नीचे दिए गए भारत के मानचित्र पर ध्यान दीजिए एवं दिए गए निर्देश को देखकर बताइए कि वह किसके वितरण के संदर्भ में है। तो यहाँ 1 2 3 4 करके दिया है। ये 1 2 3 1 2 3। तो यहाँ पर पूछा क्या है? पहला क्या है? शीतकालीन वर्षा को रिप्रेजेंट कर रहा है या वार्षिक वर्षा के दिनों की या मध्य ताप को? तो मध्य ताप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे कथन कारण दिया है, देख लेते हैं। तो कथन क्या है? मतलब अभिकथन क्या है? भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून की तरह है। उष्णकटिबंधीय भारत के उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीचों बीच अवस्थित है। तो ये जो है पहला सही है, लेकिन ये बीचों बीच अवस्थित है गलत है। पहला सही है, एक मतलब दूसरा गलत है, क्योंकि यहाँ पर दिया भी है ना, भारत एक उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है। भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांशों मतलब 23 डिग्री उत्तरी से 23 डिग्री 23 मिनट दक्षिणी अक्षांशों के बीचों बीच अवस्थित नहीं है, बल्कि इसके मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य है। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो असम में, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल में। तो केरल में होता है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह की सामान्य दिशा होती है। यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होती है। भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में किसके द्वारा होती है? तो यह होती है दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का आकर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होता है, क्या प्रवाहित होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून। ये IAS 1996 में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है कुछ जलवायु आरेख, ध्यान देना है। उपयुक्त आरेख किस क्षेत्र के प्रसंग में है? तो ये देख लेते हैं। ये है भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? तो वह है लेह लद्दाख। यहाँ पर वर्षा कम होती है। भारत को उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा कितनी है? तो वो है 18 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर एक चित्र दिया गया है भारत का, और उत्तर पर दिए गए मानचित्र के छायांकित क्षेत्र में जुलाई माह के मध्य तापमान परिवर्तन होता है। ये जो छायांकित चित्र है इसका टेम्परेचर बताना 25.0 डिग्री से 27.5। अगला है, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो पाया जाता है राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? तो वह है नवंबर और दिसंबर। और भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण क्या है? तो स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। तो ठीक है, दक्षिण भारत में उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। उत्तर भारत के मैदान में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। तो ये दोनों ही सही है। तो भारतीय मानसून का पूर्वानुमान करते समय कभी कभी समाचारों में उल्लिखित इंडियन ओशन डाइपोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? तो ये क्या है? आईओडी परिघटना उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर एवं उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के बीच सागर पृष्ठ तापमान के अंतर में विशेषित होती है, और आईओडी परिघटना मानसून पर एल नीनो के असर को प्रभावित कर सकती है। तो यह है दूसरा, पहला गलत है।
इंडियन ओशन डाइपोल को भारतीय नीनो के नाम से जाना जाता है। ये समुद्री सतह के तापमान के अनियमित दोलन का परिणाम है, जिसमें पश्चिमी हिंद महासागर का तापमान प्रकारांतरेण मतलब पूर्वी हिंद महासागर की अपेक्षा गर्म एवं ठंडा हो जाता है। ऐसा कथन गलत है और परिघटना मानसून पर एल नीनो के असर को प्रभावित कर सकती है। इस कथन को सही माना गया है। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु उनकी जलवायु विभिन्नता का कारण क्या है? तो वह है उनकी ऊंचाई में विभिन्नता। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है? तो पाया जाता है आर्द्र दक्षिण पूर्व। निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता है? तो वह नहीं होता है छत्तीसगढ़ बेसिन। बाकी पश्चिमी घाट, दक्कन पठार, मध्य प्रदेश प्रभावित होता है। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है? तो वह होता है कोच्चि में और तेजपुर में। मानसून, तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन इसको देख लेते हैं। कोच्चि तेजपुर में अधिक आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है, क्योंकि यहाँ वर्षा अधिक होती है। वर्ष 2019 में कोच्चि में 3,380.6 मिमी, एर्नाकुलम अहमदाबाद में इतना मतलब 778.4 मिमी, और इस तरह से सब में अलग अलग दिया गया है, इसको देख लें आप। मानसून का निर्वतन इंगित होता है साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति, स्थल तापमान के बढ़ने से। तो तीनों ऑप्शन सही है, तीनों कारण होता है। निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। पूरे वर्ष 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच बहने वाली हवाएं पछुआ पवनें कहलाती हैं। भारत के पश्चिमी तट क्षेत्र के शीतकालीन वर्षा लाने वाले आर्द्र जलवायु संहिता पछुआ हवाओं के भाग हैं। तो दूसरा सही, ये गलत है, क्योंकि पश्चिम में समांतर 30 डिग्री अक्षांशों मतलब 30 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में पछुआ पवनें चलती हैं, ना कि एक ही गोलार्ध में। ठीक है। इंटर ट्रॉपिकल कवर्जेंस मतलब जोन एक निम्न वायदा पेटी स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भूमध्य रेखा पर स्थित है। राजस्थान में मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी क्या है? तो उत्तरदायी क्या है? कुछ स्थानों पर संवहनी धाराओं की उत्पत्ति होती है। अरावली पहाड़ी पश्चिमी हवाओं के समांतर या अति तीव्रगामी पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति। तो इसमें जो ऑप्शन है पहला सही है, बाकी गलत है। तो यहाँ पर दिया गया है, ये एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लीजिए। निम्न ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहले कौन सी ऋतु आती है? पहले बसंत आती है, फिर आती है फिर ग्रीष्म आती है, फिर बसंत के बाद ग्रीष्म आएगी, फिर वर्षा आएगी, फिर शरद ऋतु आएगी। तो इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वर्षा, वर्षा क्या होता है? भारत में सामान्य रूप से जून से सितंबर तक वर्षा ऋतु होती है, जब संपूर्ण देश दक्षिण पश्चिमी मानसून प्रभावी होता है। इस समय उत्तर पश्चिम भारत में ग्रीष्म ऋतु में बना निम्न वायुदाब का क्षेत्र अधिक एवं व्यवस्थित होता है। इस निम्न वायुदाब के कारण ही दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा की ओर भूमध्य रेखा को पार करती हैं, भारत की ओर उत्कृष्ट होती हैं तथा भारतीय प्रायद्वीप से लेकर बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर तक प्रसारित हो जाती हैं। भारतीय समुद्री भागों में आने के कारण आर्द्रता से परिपूर्ण ये पवनें अचानक भारतीय परिसंचरण से घिरकर दो शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं तथा प्रायद्वीपीय भारत की ओर तेजी से आगे बढ़ने लगती हैं। और दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनें जब स्थलीय भागों में प्रवेश करती हैं तो प्रचंड एवं गर्जन एवं तड़ित झंझावत के साथ तीव्रता से घनघोर वर्षा करती हैं। इस प्रकार पवनों के आगमन एवं उनसे होने वाली वर्षा को मानसून का फूटना अथवा टूटना कहा जाता है। इन पवनों की गति 30 किमी प्रति घंटे से भी अधिक होती है और ये एक महीने के भीतर संपूर्ण देश प्रभावित हो जाता है। मौसम विभाग द्वारा प्रस्तुत 2019 के आंकड़ों के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून मतलब जो जून से सितंबर से भारत में जो आता है लगभग 971.8 मिमी वर्षा प्राप्त करता है, जो कि दीर्घकालिक औसत वर्षा का 110% है। वहीं भारत में वास्तविक वार्षिक वर्षा जो होती है 1288 मिमी होती है। भारत में सामान्यतः वार्षिक वर्षा 118.7 मिमी होती है। वर्षा ऋतु में देश के अधिकांश भागों में हवाओं के सामान्य प्रवाह दक्षिण पश्चिम मानसून एवं उत्तर पूर्व की ओर होती है, परंतु हिमालय की उपस्थिति के कारण उत्तर पूर्वी और गंगा के मैदानों में दक्षिण पूर्वी पूर्व प्रवाहित होता है। भारत में सितंबर महीने से मानसून का प्रत्यारोपण शुरू हो जाता है, जिसका कारण सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र मतलब इंटरट्रॉपिकल कवरेज जोन का दक्षिण की ओर खिसकना है। इस क्रम में उत्तर पूर्व भारत से चलने वाली मानसून बंगाल की खाड़ी में आर्द्रता ग्रहण कर तमिलनाडु विशेषतः चेन्नई में वर्षा करती है।
उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु की कुल वर्षा जो है 50 से 60% प्राप्त होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट तथा मेघालय, इन क्षेत्रों में 250 सेमी से अधिक वार्षिक वर्षा होती है और दक्षिण पश्चिम मानसून से इन क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो मासीराम भारत में ही नहीं अपितु विश्व के सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 19 जुलाई 2016 को मासीराम में एक दिन में सर्वाधिक 549.2 मिमी वर्षा दर्ज की गई थी। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह है, जहां मात्र 6.55 सेमी वर्षा होती है। भारतीय मौसम विभाग द्वारा जारी भारत के वर्षा आंकड़ों 2019 के अनुसार भारत में सर्वाधिक वार्षिक वर्षण मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले में, जबकि सबसे कम वर्षण लद्दाख लेह जिले में दर्ज किया जा गया। आम्र वर्षा कर्नाटक एवं केरल से होने वाली मानसूनी पूर्व वर्षा फुहार है, जो आम की फसल के लिए अधिक लाभकारी होती है। यह वर्षा बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न तूफानों के फलस्वरूप अप्रैल माह में होती है। इस वर्षा से आम की बौरें पेड़ से टूटकर गिरती नहीं है, अतः आम की फसल अच्छी होती है। और 2019 में भारत की वार्षिक राष्ट्रीय वर्षा जो है 1288 मिमी है। तो क्वेश्चन कहते हैं भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, वो प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है। और निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिकतम वार्षिक वर्षा होती है? तो वह होती है सिक्किम में। इसमें से जो दिया गया है इसमें से। और नीचे स्थानों के युग्म दिए गए, इनमें से ऐसा युग्म कौन सा है जिसके दोनों नगर लगभग एक ही अक्षांश पर अवस्थित हैं, फिर भी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा का अंतर सर्वाधिक स्पष्ट है? तो वह है अजमेर और शिलांग। तो ये दोनों ही मतलब उद्गमों में अजमेर जो है 26 डिग्री 27 मिनट उत्तर में और शिलांग एक ही अक्षांश पर अवस्थित है, किंतु भारत के वर्षा आंकड़े 2019 के अनुसार अजमेर की वार्षिक वर्षा 881 है, 11 है लगभग, और शिलांग की है 3086 मिमी वार्षिक वर्षा होती है। तो एक मौसम विज्ञान केंद्र का औसत वार्षिक तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है। इसकी औसत वार्षिक वर्षा जो है 63 सेमी है और इसके तापमान का वार्षिक परिसर जो है 9 डिग्री सेल्सियस से संदर्भित केंद्र है। तो यह केंद्र चेन्नई का। तो इसके लिए थोड़ा इस सब जानकारी रखनी होगी। नीचे दिए गए भारतीय नगरों में सामान्य वर्षा का सही अवरोही क्रम देखना है, तो सबसे अवरोही क्रम देखते हैं। तो है कोच्चि, कोलकाता, पटना, दिल्ली। कोच्चि में जो होता है 3380 के नियर अबाउट होता है, कोलकाता में 1815 और पटना में 906 और दिल्ली में 546। तो ये हो जाएगा सी। आम्र वर्षा संबंधित है, तो ये है आम की फसल से। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो अभी लेह है। और निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है? तो रिपीटेड क्वेश्चन है, लेह में। और चेरापूंजी अवस्थित है, तो चेरापूंजी मेघालय में अवस्थित है। भारत वर्ष में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र होता है, तो वह होता है पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में। अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्षा का अधिक्य होते ही हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण वर्षा के पानी का तेजी से बहाव हो जाना और वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना और उपयुक्त सभी, ये सभी रीजन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रबंधन युक्ति भारत में लागत का अधिकतम लाभ देने वाली है? तो वह है वर्षा के जल का संचयन। निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्रों में औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है? तो वह होती है जम्मू और कश्मीर में। तो अगला क्वेश्चन है, झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? तो झारखंड में दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। यहाँ पर एक छायांकित क्षेत्र है, इसको देखना। भारत के रेखांकित भागों में वर्षा का माध्य कितने से कितने तक घटता बढ़ता है? तो घटता बढ़ता है लगभग 100 से 150 सेमी तक। तो जब पुष्कर की पहाड़ी में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? तो बाढ़ बालोतरा में आती है। पुष्कर पहाड़ियों की भारी वर्षा होती है तो बालोतरा में भीषण बाढ़ आ जाती है। बालोतरा पंच प्रदा क्षेत्र राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र की ओर ढलान पर स्थित है। और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की परिभाषा के अनुसार वर्षा का दिन वह होता है जब किसी विशेष स्थान पर इस वर्षा की मात्रा कितनी होती है? तो वह होती है 24 घंटे में लगभग 2.5 मिमी से ऊपर होती है। तो यहाँ कथन कारण दिया है, देखते हैं। गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर चले तो मानसूनी वर्षा घटती हुई मिलेगी। गंगा के मैदान में कोई ज्यों का त्यों ऊपर को बढ़ता जाएगा तो अर्थाधारी मानसूनी पवन ऊंची जाती मिलेंगी। तो ये जो है दोनों ऑप्शन सही है और उसकी सही व्याख्या करता है। ठीक है, ये हैंगओवर हो रहा है।
थोड़ा वेट करिए, सही हो जाएगा। थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी, चलिए स्टार्ट करते हैं। नीचे दिए गए भारत के मानचित्र पर विचार कीजिए। इस चित्र में दर्शाया गया है, क्या दर्शाया गया है? अखिल भारतीय जल विभाजक को दर्शाया गया है ये, ठीक है। तो ये भी मिलान करना है, तो देखते हैं। हम्म, तो ये जो है हम्म, तो जलवायु परिस्थितियाँ कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म है, क्योंकि अक्षांशों का अंतर है। हिमालय में हिमपात होता है समुद्र से दूरी के कारण, और पश्चिम बंगाल में पंजाब की ओर आते आते वर्षा कम हो जाती है पश्चिमी दाब के कारण, और सतलज गंगा मैदान में शीतकाल में कुछ वर्षा होती है, वो तुंगता के कारण। तो यहाँ एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, और ये लग रहा है गलत मिलान हो गया। सही है, सही है, सही है आपका मिलान। यहाँ पर दिया भी गया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जल ढाल विकास प्रमाणित प्रमाणित चित्र है, चिन्ह है किसका? वह है मौसमी नदियों नदियों से तट का तटबंधीकरण करके जलाशयों के तंत्र की स्थापना। भारत में मरुस्थलीय विकास योजना अब क्रियान्वित हुई है कब? तो ये हुई किस जिलों में क्रियान्वित हुई है? और ये करंट का न्यूज है। और निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोटों में सही उत्तर का चयन कीजिए। भारत में अंतर्देशीय जल मार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। भारत के अधिकतर भागों में वर्षा साल भर के 4 महीनों में ही होती है, तो ये दोनों ही सही है। इसलिए मतलब यहाँ पर है ना, भारत के अधिकतम भागों में वर्षा साल के 4 महीने में ही होती है, इसलिए भारत में अंतर्देशीय जल मार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। चेरापूंजी स्थित है। चेरापूंजी खासी पहाड़ियों में स्थित है, मेघालय की। शीतकालीन वर्षा की बात करें तो भारत में शीतकालीन भारतीय पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलने के कारण सामान्यतः वर्षा नहीं करती है। अधिकांश भारत में शीत ऋतु में वर्षा नहीं होती है। अपवाद स्वरूप कुछ क्षेत्रों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिमी भारत जो होता है, पंजाब हरियाणा दिल्ली पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ वर्षा होती है। शीत ऋतु में सूर्य के दक्षिणी गोलार्ध में होने के कारण पश्चिमी उत्तर भारत में उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। पवन प्रवाह उत्तर पश्चिमी भारत से पूर्व की ओर होता है, इस एवं भारत के पूर्वी तटीय भाग में व्यापारिक पवनों के प्रभाव से वर्षा होती है। इस समय मुख्य रूप से भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा प्राप्त होता है, और भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का कारण उपोष्ण पछुआ जेट पवनें होती हैं। इन चक्रवातों के पूर्व की ओर बढ़ने पर इनमें वर्षा की मात्रा कम होने लगती है। यह अल्प वर्षा भी पंजाब हरियाणा आदि की गेहूं चना सरसों आदि राबी की फसलों में सहायक होती है। राजस्थान में इस वर्षा को मावठा कहते हैं। हिमालय क्षेत्र में हिम रेखा के ऊपर इनमें हिमपात होता है, जिससे नदियां वर्षा विहीन बनी रहती हैं, और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिमी भारत में इस समय अत्यधिक सर्दी का अनुभव होता है। भारत में पश्चिमी विक्षोभ से औसत वार्षिक वर्षा लगभग 3% होती है, प्राप्त होती है। भारत के वर्षा आंकड़ों 2019 के अनुसार भारत में 1288 मिमी औसत वार्षिक वर्षा हुई थी, जिसमें 51.5 मिमी शीतकाल में और 102.1 मिमी पूर्व मानसून, 971 मिमी दक्षिण पश्चिम मानसून एवं इतना वर्षा हुई थी। उत्तर पूर्वी मानसून के कारण अक्टूबर से नवंबर के मध्य तमिलनाडु, दक्षिण आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्वी कर्नाटक और दक्षिण पूर्वी केरल में झंझावाती वर्षा होती है। उत्तर पूर्वी मानसून बंगाल की खाड़ी से जलवायु सुरहट करता है। तो भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होती कब? पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है। भारत में शरतकालीन वर्षा के क्षेत्र है, वो कौन से? पंजाब और तमिलनाडु है। तो तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वे हैं पश्चिम उत्तर पूर्वी मानसून। भारत के उत्तरी मैदान में जाड़ों में कुछ वर्षा हो जाती है। जाड़े में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होता है। तो ये जो होता है ऑप्शन पहला सही है, दूसरा गलत है। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है? तो तमिलनाडु मिलती है। और भारत के निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून होता है? तो वह होता है कोरोमंडल में।
प्रति चक्रवाती स्थितियां शीत ऋतु में तब बनती हैं जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है और वायुदाब निम्न होता है, और उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा से निम्न तापों वाली प्रति चक्रवाती स्थितियां पैदा होती हैं। तो ये ऑप्शन ए सही है और आर गलत है। तो भारत में उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। भारत में पहले से ही प्रति चक्रवाती दशा मौजूद रहती है जिसका शीतकाल की वर्षा से संबंध नहीं होता। प्रति चक्रवाती स्थितियां शीत ऋतु में तब बनती हैं जब वायुमंडलीय उच्च होता है, दाब उच्च होता है और वायु दाब निम्न होता है। इस प्रकार कथन ये सही है और आर गलत है। भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है? तो वह होती है ए और डी, मतलब उत्तर पश्चिम मानसून और दक्षिण पूर्व में। भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम हो जाती है पश्चिम से पूर्व की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो है पश्चिमी विक्षोभ। अब है प्राकृतिक आपदाएं, इसको भी कर लेते हैं। मानव पर दुष्प्रभाव डालने वाले प्राकृतिक परिवर्तन को प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, सागर कंप, सूखा, बाढ़, चक्रवात, मृदा अपरदन, अपवाहन, पंख प्रवाह, हिम अवच्छा मतलब स्नो अवलेंस आदि प्राकृतिक आपदाओं के मुख्य उदाहरण हैं। इनमें से अधिकांशतः आपदाएं प्राकृतिक शक्तियों द्वारा उत्पन्न होती हैं, परंतु मानव के अवांछनीय क्रियाकलापों के इस आपदाओं का दुष्प्रभाव बढ़ जाता है। तो आपको पता होगा उत्तरी मैदान में सामान्यतः कम शक्ति के भूकंप आते हैं। दक्षिण भारत अपेक्षाकृत अधिक स्थिर भूभाग है, फिर भी यहाँ न्यूनतम भूकंपों में प्रायद्वीपीय भारत की स्थिरता पर प्रश्न लगा दिया है। तो भूकंपीय क्षेत्र है, ये सब जोन में जो डिवाइड किए जाते हैं। तो ये पहला सेकेंड जोन जो है अल्प तीव्रता वाले हैं, और जो थर्ड जोन है डैमेज और बिल्डिंग वाले हैं। गहन जोन क्षेत्र है डिस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग, और अति प्रचंड जो होते हैं वेरी हाई डैमेज करते हैं। और जोन 5 जो है इस क्षेत्र को IS कोड के तहत क्षेत्र कारक 0.36 दिया गया है, अर्थात इस क्षेत्र में किसी संरचना का भूकंप के फलस्वरूप गुरुत्वीय त्वरण का 36% क्षैतिज त्वरण अनुभूत हो सकता है। तो ये आप जोन थोड़ा पढ़ लीजिए, जोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाते हैं। तो भारतीय मौसम विभाग जो होता है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो होता है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1875 में हुई थी। यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन एक एजेंसी है। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विभाग संस्थान तथा मौसम विज्ञान विभाग का उपनिदेशक स्तर कार्यालय पुणे में है। और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का जो मुख्यालय सर्वप्रथम कहाँ बना था? कोलकाता में बना था, और 1905 में शिमला में, और 1928 में पुणे तथा अंततः 1944 में दिल्ली स्थानांतरित हो गया था। तो ये थोड़ा थोड़ा आप देख लीजिए, चलिए क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं। सन 2004 की सुनामी द्वारा भारत में निम्न तटों में कौन सा सर्वाधिक प्रभावित हुआ था? तो प्रभावित होता कोरोमंडल का तट। हुदहुद चक्रवात, ये जो करंट का न्यूज था उस टाइम, निम्नलिखित में से कौन सा तटीय क्षेत्र प्रभावित हुआ था? तो वो होता आंध्र प्रदेश। तो जो भी अभी करंट के न्यूज है उसे अपडेट कर लीजिए, नहीं तो इसके लिए हम वीडियो जरूर बनाएंगे। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है, तो वो कहाँ पर अवस्थित है? वो हैदराबाद में अवस्थित है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है, तो नई दिल्ली में स्थापित है। और ये मिलान करना है तो बाढ़ जो होता है उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान में आता है, और भूकंप जो होता है भूकंप हिमालय का गिरिपात क्षेत्र में आता है। और सूखा सूखा जो होता है पूर्वी मध्य पूर्वी भारत में, और चक्रवात झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा में। तो ऑप्शन बी सही है। नीचे दिए कथन कारण देखना है, तो पहले कथन पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं कारण। हाल के कारण देख लेते हैं। हाल के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन कार्य हुआ है, क्योंकि हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है, इसलिए वो वहाँ पर वृद्धि हुई है। सही बात है। बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्र में चक्रवात क्यों अधिक आते हैं? तो वो आते हैं बंगाल की खाड़ी में अधिक गर्मी के कारण। कथन कारण है पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित होता है। भारत का पूर्वी तट उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं की मेखला में पड़ता है। तो ये जो है ऑप्शन दोनों ही सही है, और इसकी सही व्याख्या बस नहीं कर रहा है। और ये भी कथन कारण है महाराष्ट्र के कोयना क्षेत्र के निकट भविष्य में अधिक भूकंप प्रभावित होने की संभावना है। कोयना बांध एक पुराने भ्रंश स्थल पर अवस्थित है, जो कि कोयना जलाशय में जलस्तर के परिवर्तन के साथ अधिक सक्रिय हो जाता है। तो ये जो है कथन कारण दोनों सही है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं? तो आती हैं उड़ीसा के तट पर। और देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की जा रही थी? तो तातुर महाराष्ट्र में। तो भारत की निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता के भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? तो वह नहीं आता है कर्नाटक का पठार।
ये ज़ोन जो है, ये ज़ोन को आप पॉज़ करके याद कर लीजिए। भारत को कितने भूकंपीय ज़ोन में बाँटा गया है? तो वो 4। और निम्नलिखित में से कौन-सा सही सुमेलित है? देखिए इसमें 4 दिया है लेकिन नियर अबाउट 5 है। 5 भूकंपीय ज़ोन। निम्नलिखित में से कौन-सा सही सुमेलित नहीं है? तो वह नहीं है। भुज जो है कहाँ पड़ता है? भुज जो होता है 5 में पड़ता है, ना कि 4 में। और हैदराबाद जो होता है 2nd में है। और श्रीनगर जो है 5वें में है और चेन्नई तीसरे में है। तो ये आप याद कर लीजिए यहाँ से। यहाँ कथन कारण दिया, पिछले 2 दशकों में उत्तर भारतीय मैदानों में बाढ़ की बारंबारता बढ़ गई है और गाद के निक्षेपण के कारण नदी घाटियों में गहराई में कमी हो गई है। तो दोनों सही है, क्योंकि गाद के निक्षेपण के कारण नदियों की घाटियों में कमी आई है, इसलिए जो पिछले 2 दशकों में उत्तरी भारतीय मैदानों में बाढ़ की बारंबारता बढ़ गई है। भारत का सबसे अधिक बाढ़-ग्रस्त राज्य है, तो वह है बिहार। उत्तर प्रदेश के जिनमें से कौन-सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ से प्रभावित होता है? तो पूर्वी क्षेत्र प्रभावित होता है। प्राकृतिक आपदाएं सर्वाधिक क्षति विकासशील देशों में करती हैं। भोपाल गैस त्रासदी मानव निर्मित थी और भारत आपदा युक्त देश से मैंग्रोव चक्रवातों का प्रभाव कम करते हैं। तो ये जो है ऑप्शन जो जो है 1 to 4 सही है, तीसरा गलत है। 1 to 4 सही है। 1 to 4 सही है। हाँ दिया गया है यहाँ पे। ये देखते हैं इसको। बाढ़ जो होता है, बाढ़ उत्तर प्रदेश के बिहार के मैदान में आता है। और भूकंप जो होता है, भूकंप हिमालयी क्षेत्र में आएंगे। और सूखा जो होता है सूखा जो होता है, सूखा पश्चिमी मध्य भारत के क्षेत्र में आता है। सुनामी जो होता है दक्षिण तटीय क्षेत्र में आता है। तो ये ऑप्शन ए सही है आपका। और समुद्री चक्रवाती तूफान तौकते किस सागर से उत्पन्न हुआ था? तो ये हुआ था अरब सागर से। और जितने भी करंट में चक्रवात आते हैं कौन से सागर से आते हैं, कौन नाम दिया, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। ये दो देखो आर यारो 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, कैसा लगा आपको वीडियो बताइएगा जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, जाते जाते लाइक और शेयर करके जरूर जाइएगा। चलिए बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।